माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सदन में बजट सत्र पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महान सदन में हरियाणा के भविष्य की दिशा आकार लेती है। माननीय अध्यक्ष जी महोदय जी, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ बजट में जनहित की सभी विषय और सभी, चाहे वो बजट में मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, महिला हो, खिलाड़ी हो, सभी के लिए इस बजट में एक अलग से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसे अलग अलग सभी मंत्रालय के सभी के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, इसमें हर जिले के लिए बजट घोषित किया गया है। मैं हरियाणा के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी के इस बजट की सराहना करता हूं और अपनी पार्टी के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीबन 5000 ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात की जो उद्योगपति भी थे, जो किसान भी थे, जो आम लघु छोटे छोटे उद्योग जो थे। हमारे गुरुग्राम में भी इस बजट के ऊपर कम से कम 6-7 मीटिंग ऐसी हुई है जो एक एक आम व्यक्ति से भी पूछा गया कि हरियाणा के हित के लिए इस बजट में हमें क्या करना चाहिए। मुझे बड़ी आपको बताते हुए माननीय अध्यक्ष जी बड़ी खुशी हो रही है कि एक बहन बजट में एक लघु उद्योग जिसका छोटा उद्योग था वो एक्सपोर्ट का काम करती थी और उसने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि जी आगे हमें सब्सिडी मिले तो हम इस उद्योग को बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में उस बहन की बात को सम्मिलित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभारी हूं कि वो आज विषय इन्होंने रखा इस विषय के ऊपर। और आज जब हम इस बजट की बात करते हैं और जब हरियाणा के हित की बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसान की बात करते हैं और उसकी खेती की बात करते हैं। जैविक खेती की बात हम जब करते हैं तो आज हम हक से कह सकते हैं 80% सब्सिडी अगर जो किसी ने दी है तो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने दी है। जब हम जिले में सभी बीज के प्रशिक्षण शिविर की बात करते हैं, ऐसी लैब की बात करते हैं, तो हरियाणा में आज तक किसानों को कभी कोई लैब बनाने की बात विषय नहीं उठा। अगर जो किसी ने उठाया विषय तो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने, इस सरकार ने इस विषय को कहा है। जब हम गौ माता को अपनी माता मानते हैं और हमें लगता है कि गौ माता हमारी माता है और जिस सनातन धर्म से हम सब लोग आते हैं और सब लोगों को इस सदन में बोलने का अवसर मिलता है। अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे कि आपके बच्चे और हमारे बच्चे, ये विषय हमारे लिए बिल्कुल सहमत नहीं होता। सभी बच्चे हमारे हैं, सबके सब बच्चे। इसी विषय पे मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब हम गौ माता की बात करते हैं और गौ माता की बात करते हैं तो पहले हमें सब्सिडी 25,000 रुपए मिलती थी। इसी बजट में 30,000 रुपए गौ माता के लिए कर दिया। ये हरियाणा की सरकार ने नए इस बजट में 350 बीटा बूथ। और जब गुरुग्राम की जब हम बात करते हैं तो ऐसी अत्यंत आधुनिक फूल मंडी जो वजीराबाद गांव में दी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं क्योंकि इस विषय पे जितनी भी चीजें हैं हम सब लोग चाहते हैं कि जैविक खेती करें, हम सब लोग चाहते हैं कि उसकी मंडी कहां पे हो। तो सबसे पहला अवसर किसी को मिला है तो वो गुरुग्राम को मिला है। मेरी विधानसभा का ही गांव है वजीराबाद, बड़ा गांव है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत आभारी आपको। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया। यह केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने लखपति दीदी बनाने का कार्य शुरू किया। हमने पहले किसी सरकार में आज तक ना ये विषय उठा था ना कभी किया। पिक कैब जो बहनों को लिए आज हम सब लोग आत्मनिर्भर मानते हैं अपने आप को, तो बहनें भी अपने आप को आत्मनिर्भर समझे। उनके लिए 10 लाख रुपए जो कैब बनाई है उसमें ऋण, 0 ऋण के ऊपर 10 लाख रुपए की लाडो लक्ष्मी योजना पे जब भी हम विषय करते हैं विपक्ष के साथी भी बोलते हैं लाडो लक्ष्मी योजना के ऊपर। आज तक कभी भी किसी बहनों के लिए 2100 रुपए का कोई भी प्रावधान नहीं था। बहुत बजट पास हुए, पहला बजट ऐसा हरियाणा का जो 2100 रुपए जो हमने चुनाव में घोषणा की थी दादा, वो हमने लागू भी की साथ के साथ। ये सब योजना, ड्रोन दीदी,
दादा मुकेश जी नहीं, सर, आप दादा को एड्रेस नहीं करेंगे, चेयर को एड्रेस करें। ये जैसे आपने कहा कितनी बहनों को किया, ये किसी चीज की शुरुआत होगी है माननीय अध्यक्ष जी। जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो वो आगे आगे बढ़ती भी है। हमने शुरुआत की है, ये आगे बढ़ेगी भी। ये आपके आने वाले समय में आपको पता चलेगा कितनी बहनों को इसका सहयोग मिल रहा है। गुड़गांव के अंदर नारी मंडप, वात्सल्य भवन, ऐसी योजनाओं के लिए, बहनों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है। यही हक की बातें हैं। और जब हम युवाओं की बात करते हैं, मैं खुद भी छोटे बच्चों की कंपनी में भर्ती हुआ आर्मी के अंदर सपोर्ट से, और आज जब हम अग्निवीरों की बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20% आरक्षण जो दिया है, 20% युवाओं के, उन आर्मी के जवानों के लिए जो आके हरियाणा की इस पावन धरा पे, हरियाणा पुलिस में छोड़ो, आप किसी भी महकमे पे जब वो लगेगा तो उसको गर्व फील होगा कि मैं आर्मी से आया था। सच्चा और ईमानदार एक सैनिक जब आता है, अग्निवीर आता है, तो उसको लगता है कि वास्तव में मेरे लिए हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार ने बजट में ये प्रस्ताव पास किया। जब हम खेल की बात करते हैं तो आज खिलाड़ियों की बात करते हैं। खिलाड़ियों के लिए बीमा योजना कभी नहीं सुना था हमने, हम खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, नेशनल में मेरा भी गोल्ड रहा है, कोई बीमा योजना नहीं थी। उसके बाद में 1500 नर्सरी थी, वो बढ़ा के 2000 कर दी। ये इसी सरकार का रिजल्ट है आपके सामने। और जब खिलाड़ियों की बात करते हैं, जब स्टेडियम की बात करते हैं हम सब लोग, तो 21 जिलों में ओलंपिक स्तर के स्टेडियम तैयार करने की योजना इसी बजट में दी गई है। और जब स्टेडियम होंगे तैयार, जब बच्चा ग्राउंड में जाएगा तो वो 100% मेडल लेके आएगा। हमारे पास रिजल्ट है। हरियाणा का जो भी खेल की जो भी नीतियां रही हैं, उसमें 2014 से लेकर अब तक देख लो, मेडल में बढ़ोतरी हुई होगी, क्योंकि हमने खिलाड़ियों को सुविधा दी। ये खिलाड़ियों के लिए, युवा साथियों के लिए, जब युवा विदेश में जाता था तो टंकी के उससे जाता था। आज हमारी सरकार ने इसमें योजना बनाई। ओमान, कुवैत, जर्मनी, स्पेन, आज सरकार भेज रही है। युवाओं में एक अलग जोश है। व्यक्ति पहले छुप छुपा के जाता था, अपने जमीन बेच के जाता था, अपनी धरती गिरवी रख के जाता था। आज सरकार की इस बजट में दिया गया है कि सरकार स्वयं उस कामयाब युवा साथी को स्वयं भेजेगी। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए माननीय अध्यक्ष जी कुछ नहीं हो सकती। जब हम बात करते हैं हरियाणा के विकास के लिए, जब हम सब लोग बात करते हैं कि धार्मिक स्थलों की, कि उसमें धार्मिक स्थलों में जैसे वैष्णो माता हुई, सालासर हुए, खाटू श्याम हुए, हरिद्वार हुए, अमृतसर हुआ, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इसी बजट में इलेक्ट्रिक बसें 50 इलेक्ट्रिक बसें की हैं। मैं आपका माननीय मुख्यमंत्री दिल से आभारी हूं। अभी मैं खाटू में सेवा भी करके आया हूं और आते ही आपने मुझे इतनी बड़ी गिफ्ट दी है कि आप सब लोगों के धन्यवाद देता हूं आपको। मैं गुरुग्राम व नूह में 140 करोड़ रुपए से चालक प्रशिक्षण जो अभी आपने दोनों शहरों में चालू किया, गुरुग्राम और नूह में, नूह भी इस हिसाब से जब 140 करोड़ रुपए की कोई भी चीज बनती है तो वो जिला विकसित जिलों में कहा जाता है। ये नूह के लिए अभी इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक काम चालू किया। हाँ, जब हम गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद जिले में 25 मेगावाट क्षमता के कुल 5 वेस्ट हम सब जो चाहते थे एनर्जी प्लांट जो लगाए गए हैं कूड़े के प्रति, वो तीनों के लिए उनकी मंजूरी मिल गई है। उससे भी हमें, हमारे जिले को भी, फरीदाबाद को भी, हिसार को भी इस चीज में बहुत ज्यादा वो मिलेगी। और अभी जो एक सबसे बड़ी गिफ्ट पूरे हरियाणा में कहीं पे भी पहली पार्किंग चालू हुई है, जो मल्टी लेसन पार्किंग है, उसके अंदर शॉपिंग मॉल भी कर सकता है, अपनी शॉपिंग भी कर सकता है और अपनी गाड़ी भी खड़ी कर सकता है। ऐसा गुरुग्राम में तो सोना चौक पे चालू हो गई है, फरीदाबाद और हिसार में भी, और पूरे हरियाणा में ये पार्किंग बनने के लिए जा रही है। जो पार्किंग की समस्या है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। वाइंड अप कीजिए मुकेश जी, वाइंड अप कीजिए। अभी जब हम EWS के प्लॉट की बात करते हैं तो उसमें 3 शहर निश्चित हुए हैं, जो 8000 लोगों को फ्लैट मिलेंगे। उसमें
फरीदाबाद, गुरुग्राम और रेवाड़ी। मान्यवर, जो ऐसा है जो ईडब्ल्यूएस के प्लॉट लेता है वो व्यक्ति सदा याद रखेगा कि मुझे ये प्लॉट किसकी सरकार में मिले थे। वो सरकार हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में 8,000 लोगों को फ्लैट मिलेंगे। मान्यवर, आपने बोलना तो मुझे बहुत कुछ था, लेकिन आपने कहा कि भी, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।